किंग साहब, कभी कभी ऐसी तस्वीरें बन जाती हैं जिसमें देखने वाले को अपना माजी, अपनी तकदीर की झलकियां नजर आने लगती हैं। किसकी तस्वीर है ये? श्रीनगर के पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक मामूली आदमी की तस्वीर है, जिसकी तकदीर ने एक दिन ऐसी करवट ली कि आज ये आप ही की तरह बहुत बड़ा आदमी है। वैसे आपका क्या ख्याल है इस तस्वीर के बारे में? बहुत ही अनमोल और कीमती तस्वीर है। आगे चलें? आइए। ये तस्वीर यहां पर मैंने लगाई है। ये भी आप ही की तरह एक जाबाज पुलिस ऑफिसर था। दिनेश ठाकुर था इसका नाम। हाथ में पिस्तौल, सीने पर वर्दी और जबान पर कानून की किताब लिए बहुत उछलता था। मगर एक दिन ऐसी गोलियां चली कि बेचारा हमेशा के लिए खामोश हो गया। अगर आपके सीने में भी ऐसा कोई ख्याल उभरने लगे तो सिर्फ इस तस्वीर को गौर से देख लीजिएगा, फिर फैसला कीजिएगा, क्योंकि किंग से टकराने वाले की जिंदगी का हर कदम बड़ा नाजुक होता है। हमारा मकसद हल हो चुका है। तुम पेट्रोल भरने वाले वही किशन हो जो आज किंग बने बैठे हो। फैसला तो हम कर ही चुके हैं। सबूत हाथ लग जाने तो किंग, हम तुम्हें मिटाकर ही दम लेंगे। ये है जॉन। कल रात ये सिंगापुर से बंबई पहली बार आ रहा है, ब्राउन शुगर, कोकीन, चरस और गांजे की डिलीवरी लेने। अगर ये पकड़ लिया गया तो किंग हमारे कानूनी शिकंजे से बच नहीं सकता। ऐसा ही होगा सर। किंग अब जॉन के साथ जेल की सलाहें देनेगा। फ्लाइट कितने बजे आ रही है? कल रात 2 बजे। और सुना आपको कैसा What is this? ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर जॉन, यू आर अंडर अरेस्ट। गिरफ्तार कर लो इसे। वेल किंग, हम तुम्हारी मेहमान नवाजी से बहुत खुश हुआ। व्हाई नॉट बिजनेस की बात करें किंग? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए बैठिए। थैंक्स। ये रहा आपका माल। What is this? All rubbish. माथे पर लगाने के लिए चंदन, भगवान के सामने जलाने के लिए अगरबत्ती और शैतान के साए से बचने के लिए लोबाने डीसीपी मलिक। Who Malik? What you say? हमको कुछ समझ नहीं आता। I'm John. तुम हमको चीट नहीं कर सकता किंग, understand? और किंग को भी कोई धोखा नहीं दे सकता। मुझ तक पहुंचने से पहले पहुंचने वाले की तस्वीर पहुंच जाती है। ये देखो, ये है जॉन। किंग को सबूत के साथ गिरफ्तार करने का ख्वाब देखना बंद करो डीसीपी मलिक, क्योंकि ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। बेहतर यही होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। हम जिस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं उससे कभी पीछे नहीं हटते। और ये भी याद रखना कि मलिक ने आज तक कभी किसी को अपने हाथों से हथकड़ी नहीं पहनाई। हम ऐसा रास्ता बना देते हैं कि मुजरिम हमारे सामने आकर खुद ब खुद अपने हाथों से हथकड़ी पहनता है। तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। ठहरो, बहुत बड़ी बात करके जा रहे हो, उसका जवाब भी सुनते जाओ। आज तक इस जमीन ने ऐसा फौलाद पैदा नहीं किया जिससे मेरे हाथों की हथकड़ी बन सके। बेस्ट ऑफ लक।
पाजी किसी मुजरिम पर निशाना कमजोर पड़ गया है क्या, जो आज सुबह सुबह निशानेबाजी की प्रैक्टिस की जा रही है? इतना गुस्सा? कोई बहुत बड़ा मुजरिम धोखा दे गया है क्या? अनीता, जिंदगी में पहली बार हमारी आंखों के सामने किसी मुजरिम ने कानून से आंख में चोली खेलने की कोशिश की है, मगर हम भी उस मुजरिम किंग को उसकी मक्कारी और चालबाजी की ऐसी सजा देंगे कि उसकी चालाकी इन बोतलों की तरह टूटकर बिखर जाए, बिखर जाए। नहीं डैडी नहीं, गुनहगारों को खत्म करने का आपका ये अंदाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिस दिन मैं इंस्पेक्टर बनूंगा ना, उस दिन देखिएगा, एक एक मुजरिम को ऐसे खत्म करूंगा जैसे कोई चालाक शिकारी किसी भेड़िए को खत्म करता हो। लेकिन बेटे, कानून के हाथ सबूत की जंजीरों से जकड़े होते हैं। जब तक हमारे हाथ सबूत नहीं लगते हैं, हम मुजरिम को खत्म नहीं कर सकते। मगर आजकल तो मुजरिम इतने चालाक हो गए कि कोई सबूत छोड़ते ही नहीं। इनके साथ तो जैसे को तैसा वाला सलूक होना चाहिए और इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। चलो उतरो सब, चलो कोने कोने की तलाशी लो। चलो जल्दी करो, कोई भागने ना पाए। चलो जल्दी। किंग साहब, अखबारों में आपके बारे में जो गलत अफवाहें छप रही हैं, क्या वो सही हैं? आपके ऑफिस में पढ़ने वाली रेट्स और आपके बारे में जो अफवाहें फैली हैं, इस बारे में कुछ कहेंगे आप? डीसीपी मलिक। आइए आइए जनाब, कहिए क्या तकलीफ हुई आपको? मेरे ऑफिस, मेरे गोदाम, मेरे बिजनेस की जगहों पर कानूनी कार्रवाई करने का मतलब? कौन से सबूत पर आपने ये सब किया है? शक की बुनियाद पर पुलिस किसी के भी घर और ऑफिस की तलाशी ले सकती है। किंग का ऑफिस और घर? किसी का भी ऑफिस और घर नहीं होता डीसीपी मलिक। जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर के साथ इस तरह बातें करने का अंजाम आप अच्छी तरह से जानते हैं। अंजाम की परवाह ना ही मैंने कभी की, ना ही कभी करूंगा। एक बात अच्छी तरह से सुन लो, किंग से टकराने की कोशिश जिसने भी की, वो हमेशा के लिए चूर चूर हो गया। हम जिससे टकराते हैं उसे एक बात जरूर बता देते हैं, चाहे वो चट्टान ही क्यों ना हो, और वो है हमारे उसूल। हमने आज तक किसी की धमकी नहीं सही। अगर किसी ने कोशिश की तो हम हालात ऐसे पैदा कर देते हैं कि मुजरिम खुद ब खुद अपने हाथों से हथकड़ी पहन लेता है। तो हमारा उसूल भी सुन लीजिए मलिक साहब। जिस पुलिस ऑफिसर ने सर पर कफन बांधकर हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की, हमने उसी कफन को उसके तन का कफन बना दिया। इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। हमें उस वक्त का इंतजार रहेगा।